आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही सही समय है, इसे खोना नहीं है। यही सही समय है, इसे खोना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में सैनिक फोकस आने का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसमें हमारा जो सीरीज चल रहा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का। इसमें हमारा पार्ट नंबर होगा हमारा ये 18। इसके प्रीवियस पार्ट नंबर मैंने 17 तक में मैथ के मैंने पांचों पोर्शन की जो 4 पोर्शन थे, एलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, वेक्टर एंड वेक्टर और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इट मीन कलन, वो 4 टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक है जो बेसिक मैथमेटिकल में मैथ का 5वां पोर्शन आता है, वो हमारा है कि जियोमेट्री। जियोमेट्री यही इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा समाप्त हो जाए। इसमें केवल इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं केवल फिजिक्स के लिए, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे क्या जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या है? जियोमेट्री को हम कितने ब्रांच में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो काफ़ी ह्यूज ब्रांच है, लेकिन हमें उस पूरे ह्यूज ब्रांच को पूरा पढ़ना नहीं है, ना ही मुझे उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करना है। मुझे केवल उन पोर्शन पर ध्यान देना है जो केवल इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के लिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जियोमेट्री इट मीन क्या? जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्लियर? जियोमेट्री ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ जियोमेट्री नहीं लिखा है। क्लियर? तो उसे थोड़ा कॉपरेट करिएगा कि इसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में, निर्देशांक ज्यामिति और क्या होता है वेस्टलेसिक ज्योमेट्री, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्लियर? अब हम बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? यथा नामे तथा गुणा, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम निर्देशांक यानी कि अंकों का निर्देशांक यानी कि अंकों को प्रदर्शित करते हैं, उसमें उस चीज को हम किसमें स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन किसमें करते हैं, उसका हम अध्ययन इस निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। क्लियर? इट मीन हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ में क्या क्या फीचर होते हैं, किसे हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बताऊंगा, जो काफी लोगों को या काफी स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता। तो उसमें क्या होता है, फिजिक्स में उनको ये टफ लगने लगता है। फिजिक्स टफ नहीं लगता है, फिजिक्स स्टूडेंट टफ बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है? आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या किसी सब्जेक्ट में बढ़िया बनना है, पावरफुल बनना है, तो आपको बेस ना तैयार करना पड़ेगा। और जब बेस नहीं तैयार रखिएगा तो फाउंडेशन का फिनिशिंग क्या जबरदस्त होगा? कभी नहीं जबरदस्त होगा। जो फाउंडेशन जबरदस्त डालिएगा तब ना फिनिशिंग बेस्ट होगा। तो वही कह रहे हैं, ये बेसिक हमारी चीजें रहेंगी। तो हम देखिए कैसे देखते हैं। एक ग्राफ वैसे मैंने बता दिया कितने भागों में डिवाइड किया गया, ज्योमेट्री को 2 भागों में डिवाइड किया। क्लियर? अब हम बात करेंगे ये कि ये ग्राफ को कैसे दिखते हैं। ये सभी आप लोगों को ग्राफ मालूम होगा। देखिए, ग्राफ में क्या पोर्शन होता है? 2 एक्सिस होते हैं। पहला होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। और इसके यहाँ पर जो पॉइंट एक होता है ओरिजिन पॉइंट होता है, इट मीन मूल बिंदु होता है। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात क्या है? क्या इंपॉर्टेंट बात होती है? देखिए, एक्स एक्सिस पर जो निर्देशांक दिए गए यानी कि अंक दिए गए, उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, और जो वाई एक्सिस पर निर्देशांक यानी अंक दिए गए उसे हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, सपोज करिए यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? पी है। अब ये अपना एड्रेस कैसे बताएगा? ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं हैं, ये हमें उन्हें 2 डायमेंशन फिगर में मुझे रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना है, तो हम उसमें किसकी सहायता लेंगे? हमें ऐसा कोई चीज चाहिए ना कि जिसमें हम उसे दर्शा सकें कि ये इस एक्सिस पर इतना दूर जा रहा और इस एक्सिस पर ये इतना दूर जा रहा। वो कौन मुझे दिखाता है? वो भैया ग्राफ ही मुझे बताता है, जो हम पढ़ते हैं जियोमेट्री में। यदि हम इसे जियोमेट्री ना पढ़े, हमें ग्राफ ना मालूम हो, तो हम कैसे बताएंगे कि ये कोई वस्तु
2 मोशन में गति कर रहा है, 3D मोशन में गति कर रहा है, ये सब कैसे आइडिया लगेगा? हमें नहीं आइडिया ना लग पाएगा। इसीलिए ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ग्राफ को स्टडी करते हैं। यदि आपको ये ज्योमेट्री में ग्राफ आपको बढ़िया से तैयार है तो समझिए आपको लीनियर मोशन यानी कि रैखिक समीकरण जो फिजिक्स का एक आता है चैप्टर है, वो आपको काफी समझ में आएगा। यदि वहां आपको ये चीजें नहीं क्लियर रहेंगी तो वहां पर आपको टफ होने लगेगा। क्लियर, यानी कि समझ में थोड़ा कम आता है, इसीलिए कह रहे हैं आप इसे ध्यान दीजिए। तो देखिए अब मैंने बता दिया कि ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, वही मैंने बता दिया। अब देखिए अगर कोई बिंदु P है और मुझे उसको एड्रेस प्रदर्शित करना है कि कहाँ पे स्थित है, कैसे हमें पता लगेगा? तो हम उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम एक बार डॉट डॉट खींच कर क्या लाएंगे, एक्स एक्सिस पर खींच के मिलाएंगे एक रेखा, और एक रेखा खींच के डैश करके वाई एक्सिस पर मिलाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए आप क्या ट्विस्ट क्या आएगा, ये क्लियर हुआ? अब हम इसे क्या पढ़ते हैं, अगर हमें P बिंदु पर हमें निर्देशांक ज्यामिति दिया है 3 और 5 दिया है, तो 3 और 5 कोई भी अगर निर्देशांक अंक दिया ज्यामिति दिया तो ये तुरंत 100% समझ लीजिए कि पहला जो निर्देश अंक है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो अंक है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है जो x एक्सिस से x ये किस पर स्थित है, x एक्सिस पर ये स्थित, x स्थित पर स्थित कोई अंक को y एक्सिस से उसकी कितनी दूरी है उसे हम कहते हैं क्या, x एक्सिस का निर्देशांक ज्यामिति y एक्सिस से कितनी दूर है इसे बताता है। इट मीन अगर कोई निर्देशांक अंक अगर हम x एक्सिस पर रखे हैं तो उसका मतलब सीधा यही है कि ये x एक्सिस पर जो स्थित है इसकी दूरी y एक्सिस से कितनी है, यानी कि P बिंदु है ये x एक्सिस पर ये तीसरे निर्देशांक पर स्थित है और इसकी दूरी कितनी है, y एक्सिस से तीसरे नंबर पर है। तो यही दर्शा रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या करता है, अगर x एक्सिस पर जो अंक दिया है तो उसका मतलब सीधा है कि y एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है, और यदि y एक्सिस पर कोई निर्देशांक ज्यामिति दिया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि ये y एक्सिस पर अंक है इसकी दूरी इस एक्सिस से कितनी दूरी है, यानी 1 नंबर का है, तो यानी कि ये जो x एक्सिस है इससे दूरी कितनी है, 1 है, और यहाँ से इसकी दूरी 2 है, और यहाँ से 3 है, यहाँ से 4, यहाँ से 5। समझ में आ रहा ना? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये काफी बेसिक चीजें हैं, आप सभी को भी आइडिया होगी, लेकिन मेरा मतलब है कि बता के जाना, काफी लोगों को यही नहीं आइडिया रहता तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्लियर? ये चीजें हो गई। इसी तरीके से देखिए y एक्सिस पर x एक्सिस से जो दूरियां उसे हम पढ़ेंगे y एक्सिस का निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम x एक्सिस से दूरी कितनी है उसे बताता है, यानी कि y एक्सिस पर स्थित कोई अंक x एक्सिस से कितना दूर है उसे दर्शाता है, और y एक्सिस और x एक्सिस पर स्थित कोई अंक y एक्सिस से कितना दूर है उसे बताता है। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और पढ़ते इसे कैसे है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरा था, आप एक उदाहरण देख लीजिए। अब हम बात करेंगे वैश्लेषिक ज्योमेट्री। वैश्लेषिक ज्योमेट्री में क्या होता है अभी इसके बारे में थोड़ा अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले ये वाला पोर्शन खत्म करते हैं। तो आइए चलिए अब देखिए एक उदाहरण ये मैंने ले लिया। अब एक उदाहरण एक सिचुएशन ऐसा ही ग्राफ में यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है, ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस। क्लियर? अगर इसके पैरेलल यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पर a, 0 लिखा, यानी कि x एक्सिस पर जो निर्देशांक दिया है क्या दिया है, 0 दिया है, यानी कि x का निर्देशांक यदि 0 है तो मतलब क्या हुआ, x एक्सिस का निर्देशांक दिया है तो मतलब क्या y एक्सिस से कितनी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वही तो चीजें बताया हूँ। देखिए यदि x एक्सिस का y एक्सिस से दूरी क्या दिखा रहा है, 0, यानी कि x एक्सिस पर ही केवल स्थित है, उससे y एक्सिस से कोई दूरी नहीं है। तो इसे हम इस तरीके का ये है, तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि y एक्सिस x एक्सिस पर उपस्थित यदि कोई न्यूमेरिक मान यानी अंक दिया है तो उससे y एक्सिस से कितनी दूरी है, तो 0 दिया है। क्लियर? इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कोई बिंदु y एक्सिस पर है और उससे z एक्सिस और उससे
एक्स एक्सिस से दूरी 0 है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ए 0, क्या पढ़ेंगे, A0। क्लियर, A0, A0 का मतलब क्या, y एक्सिस पर जो कोई बिंदु है, x एक्सिस से उसकी दूरी 0 रहेगी तो A0 ही पढ़ेंगे, Y0 ही पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर, इसका यहाँ पर क्या मूल बिंदु, यानी हम ये कहेंगे यदि y एक्सिस पर कोई बिंदु स्थित है और उसका जो दूरी है x एक्सिस से 0 है, यानी उसे हम कहेंगे y एक्सिस बराबर k, यानी कि नियतांक होगा, यानी उसका कोई दूरी नहीं है x एक्सिस पर। और यदि x एक्सिस पर स्थित कोई बिंदु की दूरी y एक्सिस पर कुछ नहीं यानी कि 0 है, यानी कि तो वहां पर हम कांस्टेंट हो भी होगा, नियत होगा। और उसे हम किस तरीके से दर्शाते हैं, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन जो हमने खींचा है वो यही दर्शा रहा है भैया, क्या इसका मान कभी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी x एक्सिस की दूरी कितना है, समान है, यहाँ पर भी दूरी समान है, यहाँ पर भी, यानी कि सारी दूरियां क्या है, इक्वल है। अब इधर देखिए y एक्सिस से क्या है, इधर का दूरी नापिए तो ये भी तो दूरी समान ही है, बढ़ नहीं रही, नहीं न रही है, तो वही चीज है क्या, y एक्सिस और x एक्सिस पर अगर क्या हो, अंकित मान 0 दिया हो तो उसका मान बदलता नहीं है, और उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, y बराबर k नियतांक और x बराबर भी k नियतांक होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि मुझे ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि मुझे ज्ञात करना है, ये बिंदु देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी, दो बिंदु दिया है और जिनका निर्देशांक क्या है, x1 और y1 दिया है, क्या दिया है, x1 और y1 दिया है, तो इससे हम क्या करेंगे, और उसके बाद बी बिंदु का निर्देशांक दिया है x2, निर्देशांक ए बिंदु का x1 और y1 दिया है, और बी बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 दिया है। क्लियर, अब जब हमें इन दोनों का निर्देशांक, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि मुझे ज्ञात करना है और उसका निर्देशांक दिया हो तो हम उसकी दूरी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक सूत्र होता है। देखिए AB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी एक बार क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और एक बार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो करनी में लगाकर उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। एक में देखिए AB बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूला था किसका, जब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो और उसका निर्देशांक दिया हो। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका हमें निर्देशांक दिया, सपोज करिए त्रिभुज क्या है ABC, त्रिभुज ABC दिया है और इसका हमें निर्देशांक दिया क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया है, तीनों का निर्देशांक दिया। तो हमें इसका अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो हम उसका क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, छोटा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2, छोटा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, एंड देन लॉग यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ये फार्मूला किसका होगा, यदि हमें ये फार्मूला त्रिभुज का अगर हमें निर्देशांक दिया गया, क्या दिया हो, निर्देशांक तीनों दिया है और निर्देशांक दिया हो तो उसका हम क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्लियर, केवल हमें डेरिवेशन नहीं करना है, केवल उन फार्मूलों को मैं केवल बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कोई डेरिवेशन नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है बाबू, ये डायरेक्ट फिजिक्स में अप्लाई होगा। बार बार मैं इस चीज को जोर दे रहा हूँ, इस चीज पर ध्यान दीजिए। तो ये चीजें क्लियर होगी, फार्मूला ये देख लीजिए। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे वैश्लेषिक यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री की, वैश्लेषिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का ज्यामिति की, इंग्लिश में भी वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश थोड़ा नाम हो जाता है। देखिए इसमें आप देखिए, ये तो मैंने पूरी बात कर लिया है इसका। क्लियर, अब हम बात करेंगे इसका देखिए
वैश्लेषिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, थ्योरम को सिद्ध करते हैं। जैसे दिया हो यस यस कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम करने के लिए त्रिभुज दिया जाता है, दो त्रिभुज दिए गए रहते हैं, उनके भुजा 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 या भुजा कोण भुजा, इन सारे साइड एंगल साइड, इन सारी चीज़ों से आपको सिद्ध करना रहता है। तो वो सारी चीज़ें प्राप्त हम क्या करते हैं, वैश्लेषिक यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें उन पोर्शन को केवल देखना है जो फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट मैंने ये ओवरव्यू दिया कि ये इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो बता दिया, लेकिन फिजिक्स के लिए क्या चीज़ें इसमें से अच्छी हैं, जो फिजिक्स के लिए अच्छी हैं उसे हम देखते हैं। तो देखिए, पहली बात आती है हम सरल रेखा का इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं। सरल रेखा में अगर कोई ग्राफ दिया है और उसमें कोई सरल रेखा है तो उसका समीकरण क्या होता है। देखिए, अगर देखिए कोई ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। अब इस पर इस तरीके का अगर कोई रेखा गई है तो ये जिस बिंदु पर ये काटा है उसे वहां से और x के बीच यानी x एक्सिस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, अंतःखंड। क्या कहेंगे, अंतःखंड। अंतःखंड क्या कहेंगे, अंतःखंड। क्लियर, अंतःखंड कहेंगे। अब इन दोनों को अंतःखंड कहेंगे। अब ये जो रेखा है और ये x एक्सिस है, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब इस थीटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं, यम थीटा से। क्या करते हैं, यम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यम टेन थीटा यहाँ देखिए, ये क्लियर हुआ, ये रेखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये किस एक्सिस पर काटा है, y एक्सिस को ए पॉइंट पर, यानी कि y एक्सिस के ए पॉइंट पर काटा है। तब इसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए तब इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर यम एक्स प्लस सी, जहां सी क्या है, अंतःखंड है, यानी कि y एक्सिस पर कितनी दूरी पर काटा है। क्लियर, ये हुआ क्लियर। अब यम एक्स क्या है, तो यम मैंने बताया कि इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो थीटा को यम यानी कि यम बराबर टेन थीटा लिखते। क्लियर, टेन एक्स, ये हो गया क्लियर। अब बात आती है और y जनरल करते हैं, y क्या है, x एक्सिस पर, x एक्सिस का गुणांक, x निर्देशांक को, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अतः ये क्या होगा, ये हमारा सरल रेखा का इक्वेशन हो जाएगा, जिसमें यम बराबर क्या होगा, टेन थीटा। और इसे हम अगर यम को dy बाई dx से अगर हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर दें, यानी कि क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर लें, तो मान क्या आएगा, यह भी क्या, उसका मान भी क्या होता है, यम के बराबर होता है, यानी कि जो ये कोण दिया है टेन थीटा के इक्वल ही आता है। क्लियर, अतः हम इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से मिला के लिखें तो यम बराबर यम बराबर टेन थीटा यम इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल dy बाई dx। ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब